महावीर बिनबो हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। मैं उन महावीर, वीरों में वीर महावीर हनुमान जी का वंदना करता हूँ, जिनका गुणगान अपने मुख से प्रभु श्री रामचंद्र जी किए हैं। और मैं फिर उनको भी प्रणाम करता हूँ। बहुरी बंदी खलगन सती भाएँ, जो बिनु काज दाही नेहु बाएँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो बिना काम के ही दूसरे से जलते रहते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वे दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मेरा लड़का IAS बन गया, IPS बन गया, तो सुनते तो ज़रूर हैं आपके पड़ोसी या समाज वाले, लेकिन उनको मन में बहुत बड़ा दुख हो जाता है। ऊपर मन से आपको बोलेगा मिठाई खिलाइएगा बोल के, मन में सोचता है कैसे हो गया ये काम। बहुरी बंदी खलगन सती भाएँ, जो बिनु काज दाही नहीं बाएँ। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेर। जो दूसरे के हानि होने पर खुश होते हैं और दूसरे के लाभ होने पर बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी अंतरात्मा की बात को मैं निकाल कर आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ। ये मैं नहीं, ये रामचरितमानस बोल रहा है, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं। मैं अब उनको प्रणाम करके जो बिना काम के ही दूसरे से जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो दूसरे के लाभ को देख कर के दुखी होते हैं, दूसरे का हानि को देख के खुश होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आगे की कथा आप लोगों को सुनाता हूँ, जहाँ नारद जी समझा रहे हैं माता मैना से और गिरिराज महाराज जी से कि जिसको आप लोग अपनी लड़की समझ रहे हैं, वो अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर्धंग भवानी। यहाँ तक मैं आप लोगों को सुनाया। इससे आगे की कथा मैं सुना रहा हूँ। नारद जी बोल रहे हैं पार्वती माता के बारे में कि ये अजा है, अजन्मा है, अनादि शक्ति है। अजा अनादि शक्ति और अविनाशिनी, इस शक्ति का कोई विनाश नहीं कर सकता है। सदा शंभु अर्धंग भवानी, ये हमेशा भोलेनाथ का अर्धांगिनी रही है, पहले भी और सब दिन रहेगी। जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। जग का सृष्टि करना, विनाश करना इसके हाथ में है, पालन करना, पोषण करना सब इसके हाथ में है, और अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करती है। ये पहले आपके घर में पैदा लेने से पहले ये दक्ष के घर में पैदा ली थी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। इससे पहले सती के नाम से ये दक्ष के घर में पैदा ली, दक्ष की पुत्री बनी, और वहाँ भी इसका शादी भोलेनाथ से ही हुआ है। ये कथा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अब देखिए आपके घर में कैसे पैदा ली, उस कथा को मैं बता रहा हूँ। नारद जी बोल रहे हैं, आप लोग सुनिए। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। एक बार भोलेनाथ के साथ में सती माता आ रही थी। कुंभज ऋषि के पास से राम का कथा सुन के सती माता और भोलेनाथ भयउ मोह शिव कहा न किन्हा,
भय बस बेस सिया कर लेना। उसी समय भोलेनाथ श्री राम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और माता सती को बहुत मोह हुआ कि मेरे पति देव देवों के देव महादेव हैं और ये नर को प्रणाम कर रहे हैं, एक राजा दशरथ जी के पुत्र को ये प्रणाम कर रहे हैं। ये तो शोभा देने लायक बात नहीं है, इसमें कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य जरूर है। और माता सती को भ्रम हो गई और भ्रम को भोलेनाथ नहीं मिटा सके। भोलेनाथ के कहने से उनका भ्रम नहीं मिटा, इसलिए भोलेनाथ उनको भेज दिए कि जैसे आपका भ्रम मिटे उसी प्रकार से आप जाके राम का परीक्षा ले लीजिए। यहाँ छंद आता है, भय मोह शिव कहा न किन्हा, भय बस बेस सिया कर लेना। सिय बेस सती जो किन्हते ही अपराध शंकर पर हरि, हर बिरहु जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोग अनल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिर जा सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी बता रहे हैं माता मैना को और माता मैने की पूरे सखी सहेलियों को और गिरिराज के समाज वालों को कि सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया उसी अपराध के कारण भोलेनाथ जी ने माता सती को त्याग दिया और फिर भोलेनाथ जी वियोग में रहने लगे और माता सती भी भोलेनाथ के वियोग में रहने लगे। और इसी वियोग के कारण माता सती अपने पिता दक्ष जी के जग में जाकर योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर डाले और उसी वहाँ भस्म हो कर के उसके बाद अपना प्राण त्याग दे। और अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति भोलेनाथ के लिए कठिन से कठिन तपस्या की, ऐसा जानकर अपना शंका आप लोग छोड़ दो। पार्वती जी हमेशा भोलेनाथ की प्रिया यानी भोलेनाथ की अर्धांगिनी रही है। नारद जी सभी का शोक सभी का भ्रम को मिटा दिए। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यउ सकलपुर घर घर यह संवाद। नारद जी के बात को सुनकर सभी लोगों का विषाद दुख मिट गया, भ्रम मिट गया और एक क्षण में ही पूरे नगर के घर घर में खुशी का माहौल छा गया। ये समाचार फैल गया कि ये पार्वती जगत की माता है और पूरे नगर में खुशी का माहौल छा गया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब यति हर्षान। तब मैना माता और मैना माता के पतिदेव यानी पार्वती माता के पिताजी और पार्वती माता के माँ दोनों आनंद में मगन हो रहे हैं और उन्होंने बार बार पार्वती माता के चरण की वंदना कर रहे हैं। स्त्री पुरुष बालक जवान बूढ़े नगर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं
नगर का माहौल बिल्कुल दुख से बिल्कुल सुख में तब्दील हो गया और सभी प्रसन्न मुद्रा में घूम रहे हैं। आनंद का माहौल छा रहा है। माता पार्वती के गांव में लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जब नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। पूरे नगर में, पार्वती माता के नगर में मंगल गीत गाने बज रहे हैं और सबने भांति भांति के सुवर्ण के सोने के कलश सजा रहे हैं और पाक शास्त्र जो खाना बनाने का शास्त्र है उसी रीति रिवाज से, उसी शास्त्र के अनुसार से अनेक भांति की भोजन रसोई बन रही है। सो जब नार की जाई बखाने, बसहि भवन जहि मातु भवानी। बोले उस रसोई का, उस भोजन का क्या वर्णन किया जा सकता है जिस भवन में पूरे जगत की माँ विराजमान हो। उस भोजन का वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम है, उसका क्या वर्णन किया जा सकता। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। सादर पूर्वक हिमाचल जी महाराज यानी माता पार्वती के पिताजी ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुला रहे हैं। विविधि पाति बैठी जेबो नारा, लगे परूसन निपुण सुवारा। विविध पंक्ति में सभी बारात में जो आए हुए हैं देवी देवता और जो भी बाराती हैं सबको बुला लिया गया भोजन करने के लिए और सभी विविध पंक्ति में बैठ गए हैं अच्छी तरह से और भोजन परोसने वाले निपुण हैं। अच्छी तरह से सबको दही रसगुल्ला जो भी है शास्त्र के अनुसार सभी दे रहे हैं, भोजन कर रहे हैं सभी देवता लोग। पार्वती माता के गांव में जो भी बारात गई है सभी भोजन कर रहे हैं, आदरपूर्वक उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ भोजन ही हो रहा है और पार्वती माता की सखी सहेलियाँ और माताएं बहनें जो भी हैं औरतें सभी क्या कर रहे हैं। नारी वृंद सूरजे बत जाने, लगी देन गारी मृदुबान। जितने भी नारियों की झुंड हैं वो सभी देवताओं के भोजन करते समय मधुर वाणी से मीठी आवाज़ में गाली दे रहे हैं। वो आज भी रीति रिवाज चल रहा है, उसी रीति रिवाज के अनुसार हम लोग भी चल रहे हैं। जिस रीति रिवाज से भोलेनाथ का शादी हो रहा है उसी रिवाज से आज सनातन धर्म का भी शादी संपन्न होता है। अब देखिए गारी कैसे दे रहे हैं और गारी में क्या हो रहा है। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर विज्ञ वचन सुनावहि। भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जेबत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटि हूँ ना परे कहियो। अचबाई दिन है पान गबने, बास जहाँ जाको रहियो। सब सुंदरी स्त्रियाँ माताएं बहनें मीठे आवाज़ में गालियाँ दे रही हैं और व्यंग भरे बात सुना रहे हैं। देवतागण खुशी हो रहे हैं, सुनकर इनकी गालियों को सुनकर खुश हो रहे हैं, सुखी अनुभव करते हैं
इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। बोल रहे हैं आपस में, थोड़ा धीरे खाओ, सुनो क्या बोल रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। भोजन कर लेने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए जा रहे हैं। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे हैं वहाँ जनवासा को प्रस्थान कर रहे हैं। बहुरी मुनि हिमवंत कहाँ लगन सुनाए आई, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर बड़े बड़े मुनि जो आए हैं शादी करवाने के लिए, लड़का के तरफ से, भोलेनाथ के तरफ से और पार्वती माता के तरफ से, दोनों तरफ से वो लगन पत्रिका निकाल कर लगन सुना रहे हैं और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेज रहे हैं कि बुलाया जाए। बोली सकल सादर सुर लेन सबहि यथोचित आसन दिन। सभी देवताओं को सादर पूर्वक बुला के सभी को यथा योग्य जिनको जैसा आसन चाहिए उनको वैसा आसन दिया जा रहा है बैठने के लिए। वेदी वेद विधान संवारे सुभग सुमंगल गावहि नारी। और जो भी शादी कराने वाले महामुनि हैं वो अपने पोथी पतरा को संभाल रहे हैं कि अब शादी होगा, अब मंत्र पढ़ने का समय आ गया, अब हम लोगों का काम होने वाला है। अब हम लोगों का काम है, बाजा बत्ती वाला का तो काम हो ही रहा, अब हमारा भी काम यहाँ होगा। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी बेरंची बनावा। सिंहासन जो लड़का और लड़की यानी महादेव जी और माता पार्वती जी के लिए बनाया गया है, उस सिंहासन का सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाए हैं, इसलिए उसका क्या वर्णन करना। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। भोलेनाथ सिंहासन पर बैठ रहे हैं और बैठते समय सभी मुनि महात्मा सभी साधु समाज को प्रणाम कर रहे हैं और मन में श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर रहे हैं। भोलेनाथ अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब देखिए भोलेनाथ सिंहासन पर विराजमान हो गए, इसके बाद अब माता पार्वती का नंबर है, उनको भी बुलाया जाएगा। बहुरी मुनि ने उमा बुलाई करी सिंगार सखी आई। फिर जो भी शादी कराने वाले मुनि महात्मा हैं सब बोले कि अब लड़की को लाया जाए, लड़का विराजमान हो चुके हैं, अब लड़की को बुलाया जाए। सभी सखी सहेलियां माता पार्वती को सजाकर ले जा रहे हैं सिंहासन की तरफ। तो उस समय जो देवता लोग देख रहे हैं माता पार्वती की सुंदरता को, उसका वर्णन सुनिए। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनय छवि अस जग कवि को है। उस समय की सुंदरता को देखकर सभी देवी देवता लोग मोहित हो रहे हैं पार्वती माता की सुंदरता को देख करके। तो इस सुंदरता की छवि को संसार में
ऐसा कवि कौन है जो माता पार्वती जगत की अम्बा जगदम्बा का सुंदरता का वर्णन कर सके? ऐसा कोई कवि नहीं है जगत में। जगदम्बिका जानी जग भामा, सुरन मनहि मन किन्ने प्रणाम। पार्वती माता की सुंदरता और भोलेनाथ की पत्नी जो पार्वती माता हैं, पार्वती माता को जगत की माता और भोलेनाथ को जगत का पिता समझ के सभी देवी देवता लोग मन ही मन उनको प्रणाम कर रहे हैं, माता पार्वती को और भोलेनाथ को। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोटिहूँ बदन बखान। करोड़ों मुख से भवानी की सुंदरता की सीमा का वर्णन और शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ छंद आता है और हम आप लोगों को छंद के बारे में भी बिल्कुल हिंदी में समझा के आपके अंतर आत्मा में बैठा देना चाहते हैं। कोटिहूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचाहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गबनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधुकर तहाँ। जगत की माता पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से नहीं किया जा सकता। वेद शेषनाग जी और माता सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचात जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं किस गिनती में आता हूँ। जब तुलसीदास जी किसी गिनती में नहीं आते हैं तो मेरा तो मतलब ही नहीं होता है। मैं जथा जो भगवान की प्रेरणा से भगवान जितना शक्ति दिए हैं उतना मैं आप लोगों को पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। तुलसीदास जी किस गिनती में हैं ऐसे बोल रहे हैं। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में पधार रहे हैं। जहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं वहाँ पहुँच गई हैं भवानी माता पार्वती। वो माता पार्वती संकोच के मारे पति यानी भोलेनाथ के चरण कमल को देख नहीं सकती, लेकिन माता पार्वती का मन रूपी भौंरा भोलेनाथ के चरण की कमल की रस को पान कर रही है मन ही मन। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जने सुर अनादि जिय जानी। अब दुल्हा और दुल्हन जगत की माता पार्वती और जगत के पिता पार्वती दोनों विराजमान हो गए हैं और मुनि अनुशासन यानी मुनियों के आदेश के अनुसार गणपति ही पूजे शंभु भवानी गणेश जी का पूजा कर रहे हैं माता पार्वती और भोलेनाथ। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जाने। इस बात को लिखित में रचन के रख दिया गया है रामचरितमानस में कि कोई भी आदमी इस बात को सुन करके आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि अभी भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हो रहा है और गणेश भगवान का पूजा भोलेनाथ और पार्वती माता कर रहे हैं।
कहाँ से गणेश भगवान आ गए, क्योंकि गणेश भगवान अनादि देवता हैं। इनका शुरू और अंत का पता किसी को नहीं है। भोलेनाथ और पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए, ऐसा कोई आदमी अपने मन में शंका ना करें। अब देखिए, शादी शुरू हो रही है भोलेनाथ की। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। जिस प्रकार का शादी का विवाह का रीति रिवाज है, उसी रीति रिवाज के अनुसार भोले बाबा और पार्वती माता का शादी संपन्न किया जा रहा है। और गहि गिरीश कुश कन्या पाने, हर ही समर पे जाने भवानी। पर्वतराज, पर्वतों के राजा हिमाचल जी अपने हाथ में कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर, यानी पार्वती माता का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर, भोलेनाथ की पत्नी जानकर भोलेनाथ को समर्पण कर रहे हैं। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा। जब भोलेनाथ जी पार्वती माता का पानी ग्रहण किए, तब इंद्र आदि सभी देवता लोग हृदय में बड़े उत्साहित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और देवगण भोलेनाथ का जय जयकार कर रहे हैं। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ऐसी ध्वनि लगा रहे हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हो रही है। जहाँ जगत के पिता भोलेनाथ और जगत की माता पार्वती का विवाह हो रहा हो, वहाँ की शोभा का अनुमान आप लोग खुद अपने हृदय से लगा सकते हैं। हर गिरजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। माता पार्वती और देवों के देव महादेव का विवाह संपन्न हुआ। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि, सोना, चांदी आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, बर्तन, सोने सभी गाड़ी में लदवाया जा रहा है। दहेज के तौर पर दहेज में दिए जा रहे हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाइज देन न जाई बखाना। अनेक प्रकार के सोने चांदी के बर्तन और गहने गाड़ियों में लोड हो रहा है। इस दहेज का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ छंद के रूप में जैसे भी दहेज में जो कुछ भी भोलेनाथ को दिया जा रहा है, वो मैं वर्णन कर रहा हूँ। दाइज दियो बहु भांति पुनि जोरी, कर हिम भूधर कहियो।
का देऊं पूरन काम शंकर चरण पंकज गहीरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। गिरिराज पर्वतों के राजा गिरिराज यानी माता पार्वती के पिताजी बहुत प्रकार का दहेज दे रहे हैं और फिर दोनों हाथ जोड़ करके हिमाचल जी कह रहे हैं भोलेनाथ से, अपने दामाद से कि हे महादेव, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, जगत के दाता तो आप खुद हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। बस इतना कहकर वे भोलेनाथ के चरण कमल पकड़ कर रह रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। गिरिराज महाराज जी से आनंदित हो रहे हैं कि मेरा रिश्ता सबसे ऊंचे घर में हुआ है। इतना कहकर वे शिव जी के चरण पकड़ रहे हैं। तब कृपा के समुद्र महादेव जी अपने ससुर यानी गिरिराज महाराज का सभी प्रकार से समाधान कर रहे हैं। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय पार्वती माता की माँ मैना जी भोलेनाथ के चरण कमल पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए। ये माता मैना बोल रहे हैं, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ। क्षम हूँ सकल अपराध सब होई प्रसन्न बर दे हूँ। माता मैना भोलेनाथ के चरण को पकड़ के बोल रहे हैं कि हे नाथ, मेरी पार्वती जो है हमको अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यारी है और ये जो कुछ भी गलती करे इसको आप क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा मन में समझ के आप हमको ये वरदान दीजिए कि अब जो भी कुछ गलती इससे हो तो इसको आप जरूर क्षमा करेंगे। भोलेनाथ से मैना माता बोल रहे हैं, इसका कारण है ऐसा बोलने का कि एक बार गलती करने के बाद सती माता सिर्फ एक गलती की कि सीता का रूप धारण कर ली थी, जिसके कारण उनको बिल्कुल छोड़ दिए भोलेनाथ। उसी डर से मैना माता पार्वती माता के लिए बोल रहे हैं कि ये जो भी क्षमा गलती करे उसको आप क्षमा कर देंगे, यही चाहिए हमको। माता मैना भोलेनाथ से बोल रहे हैं। बहुविधि शंभु सासु समझाए गबनि भवन चरण सिरुनाय। तब भोलेनाथ अपनी सास यानी मैना माता को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, कह रहे हैं चलिए आप जो बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा, इसका जो भी गलती होगा मैं उस पर कुछ गौर नहीं करूँगा, मैं ज़रूर इसको क्षमा कर दिया करूँगा। जननी माता मैना ऐसा सुन करके अपनी भवन को जा रहे हैं और भवन में जाके क्या कर रहे हैं देखिए। जननी उमा बोली तब लेने लय छांग सुंदर सिख देने। माता मैना अपनी लड़की को विदा करने से पहले शिक्षा दे रहे हैं
गोद में बैठा के सुंदर शिक्षा, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। माता पार्वती को माता मैना बोल रहे हैं। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, आप हमेशा महादेव का सेवा करते रहना, उनके चरण कमल का पूजा करते रहना। नारी का बस एक ही धर्म है, अपने पति देव का पूजा करते रहना और उनको कभी दुख ना पहुँचाना। बचन कहत भरे लोचन बारे, बहुरी लायोर लेने कुमार। ऐसा शिक्षा देते देते माता मैना का आँख आंसू से भर जा रहा है और फिर से माता पार्वती को अपने गले से लगा ले रही हैं। माता मैना का उस समय का दृश्य, उस समय का भाव, उस समय का भावना का प्रशंसा नहीं किया जा सकता। और बोल रहे हैं माना मैना माता, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। बोल रहे हैं विधाता ने, मैना माता बोल रहे हैं कि विधाता ने इस संसार में स्त्री जाति को किस लिए पैदा किया, क्योंकि ये हमेशा पराधीन रहती है और पराधीन को सपना में भी सुख नहीं मिलता। ऐसी बोल रहे हैं और रो रही हैं माता मैना। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारे, धीरज किन्ने कुसमय विचार। बहुत प्रेम विह्वल हो रहे हैं माता मैना। ये हाल हर माताओं का होता है जो अपनी लड़की को विदा करते हैं, ये हर घर में होता है। इसका मुझे वर्णन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर माताएं और हर लड़की के पिता इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय का क्या माहौल रहता है। भयति प्रेम विकल महतारे, धीरज केने को समय विचार। बहुत बेकल हो रही हैं माता मैना और फिर ऐसा मन में विचार करके अपने मन को ढाढ़स दे रहे हैं कि अब समय नहीं है, इसका गहना कपड़ा लत्ता सब कुछ सूर्या के देना भी है और विदा भी करना है, विदाई का भी घड़ी आ गया है। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। फिर से बारंबार माता पार्वती अपनी माँ मैना से मिल रही हैं और माँ मैना अपनी लड़की पार्वती माता से मिल रहे हैं। प्रेम इस प्रकार का है जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। सबरा नारी ने मिली भेंट भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। सभी फुआ, चाची, दादी, काकी सभी से माता पार्वती मिल रहे हैं। सभी से मिलने के बाद माता पार्वती जाई जननी उर पुनि लपटानी। अपने कोख से जिन माता ने माता पार्वती को पैदा किया, उनके हृदय से जाके लिपट जा रहे हैं, यानी मैना माता से फिर से जाके बुरी तरह से चिपट जा रहे हैं। इस दृश्य का
आनंद आप लोग मन ही मन समझ सकते हैं कि उस दृश्य का क्या आनंद हो सकता है, उस दृश्य का क्या क्षण हो सकता है कि जब एक लड़की अपने पिता, परिवार और पैदा जिन्होंने की माँ, उनको छोड़ करके पराए घर में जाने का अवसर है, उसी समय का माहौल को आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि माता पार्वती का अब बिदागरी होने वाला है, हो रहा है, और इसके आगे की कथा मैं आगे सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ और सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरे से अगर बोलने में कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करें, और किसी भी धर्म, किसी भी जाति के विरोध की बात मैं नहीं करता हूँ। किसी का अवहेलना करने के लिए मैं ये रामचरितमानस का वर्णन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म और अपने ग्रंथ रामचरितमानस का विस्तार पूर्वक वर्णन करके यथायोग्य सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसी बात को यहाँ तक अपने वाणी को बोल के विश्राम देना चाहता हूँ। और आप लोग को सुनने में अगर मेरा कथा अच्छा लगे तो आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।